जोहार, नमस्कार, प्रणाम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम भीड़ है। यहाँ पे इसलिए भीड़ है कि ऐसे जो गोला थाना में पीसीआर द्वारा कुचले गए दो संथाल के व्यक्ति को उसको इंसाफ दिलाने के लिए हमारे जेल कैंप के केंद्रीय प्रवक्ता माननीय श्री संतोष महतो जी को मतलब लाठीचार्ज किया गया। तो उनको लेकर के यहाँ पे तमाम ऐसे कैंडल मार्च में निकले हुए हैं। तो भैया लोग से पूछते हैं कि ऐसे यहाँ क्यों और क्या है। तो जोहार भैया। जोहार जोहार जोहार। तो यहाँ पे ऐसे कहा इतना भीड़ है और क्यों निकाले हुए हैं? देखिए, अभी जो गोला में जो घटनाएं घटी है पीसीआर द्वारा जो आदिवासी बच्चे को जो कुचला गया है उसके अगेंस्ट में हम लोग मौन जुलूस निकाले हैं और हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। उन्हें न्याय मिले। जो अपने जीविका के लिए जो कर रहे थे उसको जबरन गाड़ी चलाया गया है, उस पर हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तो जबरन गाड़ी तो किसी को चढ़ाया नहीं जाता है दादा। ये कानूनन गलत है, उसको कड़ी से कड़ी निंदा हम इसका करते हैं और उसको सजा मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ जो भी गाड़ी चलाया उसको कठोर दंड मिले ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे। तो जैसे कि ऐसे सुनने में आया कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन है तो चढ़ाने वाले तो उनको यहाँ पे निष्कासित किया जाएगा नौकरी से या फिर उसको रखा गया है? नहीं, हम चाहते हैं कि उसका निष्कासन हो। उनको निष्कासन हो। तो आप लोग का मांग क्या है दादा? हमारी मांग ये है कि पहले जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले, उसको आगे का परिवार को एकदम भरण पोषण का खर्च मिले, जो भी आगे उसके माँ पिताजी जो पूर्वज हैं। और हमारे जो अनावश्यक लोगों पर जो FIR दर्ज किया गया उसको खत्म करें। तो एक मामला आया था दादा कि ऐसे वहाँ पे जो न्याय का मांग करने के पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया, उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे पास एक्शन लिए हैं जो प्रशासन हम लोग के अगेंस्ट में उसको ख़त्म करे और हमें न्याय दे। बस हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग को न्याय मिले जो कानून के तहत। यहाँ पे ऐसे को भी कहना है यही कि आप शासन दीजिए, प्रशासन को जिम्मेदारी मेरा है। कुछ आगे भी नहीं। अच्छा, तो देखिए दिखाने जा रहे हैं यहाँ पे कैंडल मार्च को जो यात्रा निकली हुई है। यहाँ पे ऐसे बहुत लोग देख सकते हैं, पूरा जेल कैंप का पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। तो आइए जानते हैं यहाँ पे ऐसे क्या है और क्यों है, इनसे पूछने का प्रयास करते हैं। तो जोहार भैया। जोहार जोहार। तो यहाँ पे ऐसे क्यों है और क्या है? विगत दिन 4 तारीख को गोला में पुलिस गाड़ी द्वारा आदिवासी परिवार के लड़का को कुचल दिया गया, मार दिया गया था। उसी के मुआवजा के संदर्भ में जेल कैंप के प्रवक्ता से लेकर तमाम पदाधिकारी लोग वहां उनके मुआवजा के लिए मांग कर रहे थे। उसमें पुलिस द्वारा बर्बरता तरह से लाठीचार्ज, आंसू गोले दे के जबरन पीटा गया है। और इस तरह से हम चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन पर आज अंगुली प्रश्न खड़ा हो गया है। हम चाहते हैं कि इस तरह का आइंदे इस तरह का कार्यक्रम पुलिस द्वारा ना हो, और अगर दोबारा हुआ तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग पूरा झारखंड बंदी करने का ऐलान करेंगे। तो भैया यहाँ पे जो हो रहा है यहाँ पे शांति पर पूर्व हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। प्रशासन को चेता रहे हैं कि अभी भी सुधर जाइए। रामगढ़ जिला का जो भी जिला प्रशासन से लेके जो भी पदाधिकारीगण है अभी भी सुधर जाइए। तो यहाँ पे चिन्हित करके ऐसे सुनने में चिन्हित करके किसी पर ऐसे लाठीचार्ज किया गया है? हाँ, सचमुच में चिन्हित करके जेल के में टाइगर जयराम जी का जो सेना है उसको टारगेट करके थाना में घुसा के जबरन पीटा गया है और उसको पूरा घायल कर दिया है। रिम्स में भर्ती करना पड़ गया। इस तरह से नहीं होना चाहिए। प्रशासन का रवैया पूरा दंडात्मक कार्रवाई कर रही है। उस सबसे जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बात बोले। तो यहाँ पे और लोगों से भी ऐसे रूबरू करते हैं आप लोगों को। तो जोहार भैया। जोहार जोहार जोहार। तो यहाँ पे दादा जैसे कि आप लोग कैंडल मार्च निकाले हुए, किस पर्पज से निकाले दादा? देखिए, जो 2 आदिवासी भाइयों को ऐसे प्रशासन की गाड़ी इसके द्वारा ऐसे कुचला गया, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसे रक्षक ही अगर भक्षक बन गए तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये कहीं ना कहीं हम लोग को देखना पड़ेगा। एक लोकतंत्र की देश में ये कहीं ना कहीं जो ऐसे हमारे जो प्रशासन जो हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उनके ऊपर ऐसे हमारे जितने भी देशवासी लोग हैं सारे लोग विश्वास करते हैं। और विश्वास करके हम लोग ऐसे प्रशासन को हम लोग सपोर्ट करते हैं। और कहीं ना अगर इस तरह से अगर प्रशासन के द्वारा ही अगर ऐसे भक्षक का काम किया जाए तो ये कहीं ना कहीं जेल कैंप झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी के लिए आज हम लोग हैं कहीं ना कहीं ऐसे शांतिपूर्ण मौन तरीके से कैंडल मार्च का आयोजन किए हैं कि जो ऐसे दोषी है वो चाहे प्रशासन के लोग हैं चाहे कोई भी है, उनको कार्रवाई होनी चाहिए। तो दादा यहाँ पे जैसे कि पुलिस एक रक्षक होता है, तो गरीब को ऐसे एकदम कुचल के ऐसे जान से मार दिया गया, तो उनके बारे में क्या बोलिएगा? उनको ऐसे क्या न्याय मिलेगा? न्याय मिलना ही चाहिए। वो चाहे प्रशासन है, चाहे कोई विधायक रहे, चाहे कोई ऐसे मुख्यमंत्री रहे, चाहे तो कोई भी रहे।
आम जनता को यहाँ जीने का अधिकार है। देश हमारा लोकतंत्र और कानून से चलता है, तो कानून में सबका प्रावधान है और देश में जितने लोग हैं सबको ऐसे न्याय मिलनी चाहिए, चाहे वो गरीब है चाहे तो ऐसे किसी भी वर्ग के लोग हैं। आज जो आदिवासी मूलवासी जो हमारे भाई लोग हैं जिनको ऐसे आज कुचला गया गाड़ी से, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और इसी के लिए हम लोग ऐसे विरोध आज से कैंडल मार्च शांतिपूर्ण तरीके से मौन ऐसे तरीके से हम लोग ऐसे कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं विरोध है, ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। तो क्या ऐसे उस गरीब परिवार को न्याय मिलेगा? मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग आगे भी ऐसे बात करेंगे और आगे भी इस तरह का हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे जब तक इसका न्याय ना मिले। अगर इसका न्याय नहीं मिलता है तो जेल कैम उठाएगी एक नया कदम। तो देखिए, बने रहिए, यहाँ पे देख सकते हैं इतने लोग, इतना संख्या में जेल कैम के कितने लोग हैं और कैंडल मार्च है। तो देख सकते हैं, भैया लोग से भी बात करते हैं। तो जोहार। हाँ जोहार। तो यहाँ पे ऐसे जो कैंडल मार्च आप लोग निकाले हैं, किस पर्पज से निकाले? पर्पज से 2 संथाली युवा पुलिस पीसीआर वैन के माध्यम से कुचल दिया गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। उन्हीं के परिवार को न्याय मिले, उन मृत युवकों को न्याय मिले, उसी के खिलाफ हम लोग प्रतिरोध मार्च निकाले हैं, ताकि परिवार को सरकार न्याय संगत एक उचित मुआवजा दे, नौकरी दे, उसी को लेकर। तो दादा, यहाँ पे पुलिसकर्मी तो एक सुरक्षा का अभाव होता है और पुलिसकर्मी ही गरीब को कुचला जा रहा है, गरीब के द्वारा, पुलिस के द्वारा गरीबों को। तो उसके बारे में क्या आप बोलना चाहते हैं? देखिए, अभी वहाँ की स्थिति क्या थी, लेकिन रामगढ़ जिला में मतलब क्या बोला जाए, 2 नंबर काम जिस टाइप का होता है वो चरम पे है। देखिएगा, कोयला का बात हो चाहे बालू का बात हो, आप देख रहे हैं अवैध तरीके से निकाला जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं सबों का संलिप्तता रहता है, प्रशासन का भी मिली भगत रहता ही है। और 1500 रुपये टन कर दिया। अच्छा बताइए, तो इस तरह का चीज़ होने के बावजूद में लोग प्रशासन से भरोसा उठ जाता है। जब प्रशासन ही रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसका क्या कहना है, बताइए। और 2 गरीब लड़का था, मजदूर था, घर के लिए जलावन के लिए वो लोग कोयला लेके जा रहा था। जैसा लोगों ने बताया कि उसको पीछे से धक्का मार दिया और जिसके कारण एक युवक की मृत्यु हो गई। और दूसरा युवक जैसे ही उसको उठाने के लिए जाता है तो गाड़ी पीछे करके फिर दूसरे युवक को भी कुचल दिया जाता है। तो जैसा प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये न्यूज़ जो हम लोगों को मिला यही है। और उसके एवज में जब लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे कि भाई इनको उचित न्याय मिले, तो आम पब्लिक पे और कुछ हमारे संगठन के नेताओं पे लाठीचार्ज किया जाता है। तो उसी के खिलाफ में आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। यहाँ कॉलेज गेट से लेकर सुभाष चौक तक जाएंगे। तो दादा, यहाँ पे जैसे कि वो जिस पुलिसकर्मी कुचल दिए गए उनके बारे में आप क्या बोलते हैं? चलिए और दिखाते हैं भैया लोगों से। और अच्छा, हाँ, हम पूछ रहे थे दादा कि ऐसे पुलिसकर्मी जो कुचल दिए गए उनके वैसे कठोर से कठोर सजा की मांग करते कि क्या करते हैं? नहीं, एकदम भाई, आप दोषी अगर होते हैं तो आपको जो भी भारत का न्याय संविधा है उनके अनुसार जो भी प्रावधान होगा उनको सजा दे। हमारा न्यायालय है, हम लोग को महामहिम न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है कि निष्पक्ष जांच का हम लोग मांग करते हैं और दोषी को जो भी कानूनी प्रावधान के आधार पर सजा मिले वो मिलना चाहिए। तो अगला कदम आपका क्या रहेगा दादा? नहीं, हम लोग तो अभी शांतिपूर्ण तरीके से ही पैदल मार्च कर रहे हैं और नहीं होगा तो फिर शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग सांकेतिक धरना पे भी बैठेंगे और न्याय का मांग करेंगे। और हम लोग का जो भी रहेगा संवैधानिक तरीके से ही हम लोग काम करेंगे। किसी तरह से ना पब्लिक को परेशानी हो ना किन्हीं को परेशानी हो। हम लोग पूर्ण रूप से संवैधानिक रूप से ही आगे का फिर रूपरेखा तैयार करेंगे आपस में मिल बैठ कर। जैसे कि ऐसे दादा ने बताया कि ऐसे न्याय होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए, कोई भी गरीब को ऐसे कुचल करके नहीं जाना चाहिए किसी को। तो हमारे साथ बने रहिए और दिखा सकते हैं दादा, पूरा दिखा सकते हैं कि यहाँ पे कैंडल मार्च को लेकर के कितनी संख्या में पूरा आगे से पीछे तक जेल कैंप के सारे कार्यकर्ता लोग मिल करके यहाँ कैंडल मार्च करने का ऐसे प्रयास कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और भी दिखाते हैं लोगों से और मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसे शासन करा हुआ है, इसलिए इस बार परिवर्तन का लहर चला हुआ है। और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा आ चुकी है, उसका बिगुल फूंक चुके हैं टागर जयराम जी। अब मैं जितने भी शोषित वंचित हैं उन लोगों से आह्वान करता हूं कि जागो झारखंडियों, कब तक अत्याचार सहते रहोगे, कब तक दुराचार सहते रहोगे। अब झारखंड को जगने का दिन आ गया है। 24 साल इन लोगों ने
बारी बारी से लूटने का काम किया है। 24 साल इन लोगों ने पूरे झारखंडियों के साथ अत्याचार करा हुआ है। कहीं कहीं पर ही पारा शिक्षकों पर लाठीचार्ज, कहीं पर ही महिला दीदी जो आंगनबाड़ी करती है उन पर लाठीचार्ज, कहीं ना कहीं नौजवान प्रदर्शन करते हैं एसएससी, सीजीएल और जैसे तमाम झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षा होता है उसमें लाठीचार्ज। इस सब के खिलाफ झारखंडी नौजवान, झारखंडी महिलाएं, झारखंडी माता बहनें सभी ने ठाना है इस बार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी का बिगुल बज चुका है और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी के ओर से सभी का आह्वान है। सभी झारखंडी एक हुए, चाहे कोई जाति, कोई समाज, कोई भी। अच्छा दादा, यहाँ पे जो ऐसे पुलिसकर्मी द्वारा कुचले गए हैं उनके बारे में आप क्या बोलते हैं दादा? पुलिस प्रशासन के ये अभद्रतापूर्ण व्यवहार और ये बहुत निंदनीय है। ऐसा दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम हो, इसलिए कि झारखंड में झारखंडियों को अभिमान स्वाभिमान से जीने का हक अधिकार है और अपना जीविकोपार्जन के लिए कहीं भी कमाने खाने का हक अधिकार है। आप रोड में कमाने जा रहा है या कोई चल रहा है उसको पीसने का काम ना करें। झारखंड सरकार से भी मैं आह्वान करता हूं कि इस तरह से दुराचार की व्यवहार ना करा जाए और यहाँ के एसपी साहब से भी मैं यह विनती करता हूं कि ऐसे जो निर्मम हत्या करा जा रहा है आपके क्षेत्र में, आपके माने ये रामगढ़ जिला में ऐसा ना हो, ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसकी पुख्ता व्यवस्था करा जाए। काहे कि एज ए कप्तान आपका होने के नाते आपकी यह जिम्मेवारी होती है, आप इस पर जांच निगरानी टीम भी लगाएं, जांच विभाग भी लगाएं कि आखिर ये सच्चाई क्या है, सच्चाई आना चाहिए। अच्छा, गरीब परिवार किससे आहवान लगाएगी दादा, किससे सुरक्षा मांगेगी? जब पुलिसकर्मी गुंडागर्दी कर रही है तो गरीब परिवार किसके पास जाएगी? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति हुआ है कि जिसको हम लोगों ने रक्षक समझा है, जिसको हम लोगों ने रक्षक समझता है, वही लोग भक्षक का काम करते हैं। इसलिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस प्रशासन को लोग अपना सगा भाई के हिसाब समझता है। जब दुख विपत्ति होता है, किसी के साथ आपातकाल विपद काल की स्थिति होती है, लोगों ने आखिरी आस बैठा के रखता है कि पुलिस प्रशासन हमको मदद करेगी, पुलिस प्रशासन हम लोगों की सहयोग करेगी। जब पुलिस प्रशासन रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या किया जा सकता है? मैं तो अभी भी यह रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ अपने पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी लोग से और डीसी महोदय से भी कि ऐसे ऐसे जो भी दोषी, पुलिस प्रशासन के जो भी दोषी हैं उन पर सख्त एक्शन लिया जाए और जो दोषी हैं उसको बर्खास्त करा जाए और नहीं तो झारखंड में उलगुलान का बिगुल फूकने वाला है। दादा, जो ऐसे न्याय का गुहार लगाता है यहाँ पे, जैसे कि न्याय मांगने के लिए जाता है, जैसे आंदोलन वगैरह करके वहाँ पे उस बातों को ऐसे बताने के लिए, उसको आहुति दिलाने के लिए, तो उस पर भी लाठीचार्ज किया गया, वो भी चिन्हित कर करके, तो उसके बारे में क्या बोलते हैं? देखिए, ये बर्बरतापूर्ण व्यवहार पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं यह मानसिकता, यह विकृत मानसिकता को दर्शाता है। यह विकृत मानसिकता इसलिए दर्शाता है कि चिन्हितीकरण कर करके किन्हीं के इशारों पर आप किन्हीं पर लाठियां चलाते हैं, आप किन्हीं के खून निकाल देते हैं, पूरा शरीर उनका खून तरबतर हो गया। ये बहुत ही भ्रष्टना की जाए, जितनी भ्रष्टना की जाए कम है। काहे कि झारखंड सरकार भी जानती है और पुलिस प्रशासन भी जानती है कि उन लोगों ने, संतोष भैया लोगों ने वहाँ पे कोई अपने लिए नहीं गया था, श्रद्धांजलि के रूप में या संवेदना के रूप में झारखंडी के अत्याचार हुआ था, उन लोगों के आवाज़ बनकर वहाँ पे खड़ा हुए थे। लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया काफ़ी निंदनीय है। इसकी जितना भर्त्सना की जाए कम पड़ेगा। मैं यह रिक्वेस्ट करूँगा और गुजारिश करूँगा सरकार से कि इस पर निगरानी जांच विभाग जरूर से लगाएं। अगर आपके रहते नहीं लगा जांच विभाग
इस पर जांच नहीं हुई, जांच कमेटी नहीं गठित हुई तो हम लोग को देखने वाला कौन है। इसलिए आप हमारे झारखंड के झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी भी हैं और सोरेन परिवार के ही बच्चा था, वो कोई अलग नहीं था। लोग बोलता है कि किसी भी परिवार का हो लेकिन दुख हो जाए बहुत बड़ी बात होता है। तो दादा आपका अगला कदम क्या रहेगा? हम लोगों ने यही कदम उठाएंगे। अभी हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, सरकार इस पर निगरानी विभाग बैठाती है कि नहीं बैठाती है। उसके बाद हम लोगों ने अगर नहीं करेंगे, उनको न्याय नहीं दिया जाएगा तो हम लोगों के जो भी जिलाध्यक्ष जी का निर्देश रहेगा, जितने भी ऊपर के हमारे पदाधिकारी का निर्देश रहेगा, जिस प्रकार निर्देश करेंगे निर्देशित करेंगे हम लोग वैसे कदम ताल करने का काम करेंगे और नहीं तो उलगुलान की तैयारी होना तय है। तो जैसे कि ऐसे दादा लोग ने बताया कि यहाँ पे ये मतलब कैंडल मार्च से अगर नहीं होता है तो अगला भी कदम उठाएंगे और न्याय ले करके रहेंगे। उस गरीब परिवार के लिए, उस गरीब बच्चों के लिए न्याय मिलना चाहिए और न्याय ले करके छोड़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड।